दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी एंशिएंट पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ सीक्रेट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ग्लोरिफिकेशन ऑफ यूकैरिस्ट। इस पेंटिंग को फेमस आर्टिस्ट वेंटुरा सालमबेनी ने सन 1600 में बनाया था। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के माध्यम से वेंटुरा टाइम ट्रेवल के एविडेंस को दिखाना चाहते थे। अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो इसमें दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट, जिसका नाम स्पुतनिक था, कुछ उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। वैसे इस सैटेलाइट को रशिया ने बनाया था। इस पेंटिंग को सबसे पहले सेंट पेट्रो के चर्च के द्वारा 400 साल पहले मोंटाल्चिनो में कमीशन किया गया था। हिस्टोरिक आर्ट के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सैटेलाइट नहीं बल्कि कोई सेलेस्टियल स्फीयर है। हिस्टोरिक आर्टिस्ट जो कि कॉस्मोस से रिलेटेड पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि इन पेंटिंग में अर्थ को सेंटर में दिखाया गया है और उसके चारों तरफ स्टार और मून को दिखाया गया है। ऐसे ही सिमिलर आर्ट वर्क में ये सेम तरीके की पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि मोस्टली 17 शताब्दी में बनाई गई थी। बट वेंटुरा की पेंटिंग बाकी पेंटिंग से काफी अलग थी, क्योंकि इस पेंटिंग में 2 एंटीना दिखाई दे रहे थे। हिस्टोरिक आर्ट के एक्सपर्ट इन एंटीना को वांस कहकर भी बुलाते थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये भी कहते हैं कि सालमबेनी का सामना एलियन से हो चुका है और शायद उसी क्राफ्ट के एंटीना को इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है। सीक्रेट ऑफ द मोनालिसा। पिछले कुछ सालों में मोनालिसा पेंटिंग से रिलेटेड कई सीक्रेट रिवील्ड हुए हैं, जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी ओरिजिनल पेंटिंग के आईब्रोज भी बनाए थे। मोनालिसा पेंटिंग्स के दूसरे वर्जन में मोनालिसा का फेस थोड़ा वाइडर दिखाया गया है और इसके एक और वर्जन में मोनालिसा की स्माइल को थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है। फ्रेंच इंजीनियर पास्कल कोटे ने रिसेंटली ही अपने एक लेटेस्ट एडवांस 240 मेगापिक्सल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा से इस इमेज को स्कैन किया था। दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल कैमरा है जिसे पास्कल ने खुद ही इन्वेंट किया है। इस कैमरे से 13 डिफरेंट लेयर में इस इमेज को स्कैन किया गया था और इससे जुड़े कुछ सीक्रेट भी पास्कल बताने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने से पहले कई सारी पेंटिंग और भी बनाई गई थी और फाइनल वर्जन जो इसका बनकर आया वो आज पूरी दुनिया वाले देखते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 से 1519 के बीच में बनाया गया था। इस पेंटिंग को बनाने से पहले कई ट्रायल हुए और गलतियां भी हुई, तब जाके इसका फाइनल मास्टरपीस तैयार हुआ था। पास्कल ने यह डिस्कवर किया कि इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मोनालिसा ने किसी ब्लैंकेट को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मोनालिसा के दोनों हाथ पेट के पास थे वो काफी अजीब थे, क्योंकि बिना किसी चीज को होल्ड किए ऐसी पोजीशन नहीं बन सकती थी। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग की फिंगर को भी रीपोजिशन किया था एंड मोनालिसा की ड्रेस के लेसेस डिजाइन को भी उसने चेंज किया था और तो और आंखों के कॉर्नर पर वार्निश भी लगाया था। कुछ लोगों का कहना था कि पेंटिंग पर वार्निश शायद इसलिए लगाया गया होगा कि शायद मोनालिसा उस समय बीमार थी या यूं कहें कि मरने वाली थी। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के मरने से जस्ट पहले ही इस इमेज को बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको भी मोनालिसा से जुड़े हुए कोई फैक्ट्स मालूम है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेंट वोल्फगैंग एंड द डेविल। इस पेंटिंग को माइकल पार्कर के द्वारा 1471 से 1475 के बीच में बनाया गया था। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि सेंट वोल्फगैंग डोर के पास शैतान के साथ खड़े हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, ये पेंटिंग डीपर स्टोरी बताती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिक लेजेंड, वोल्फगैंग एक चर्च बिल्ड करना चाहती थी, बट सैडली कोई भी इस गैंग की हेल्प करना नहीं चाहता था और किसी ने किया भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ डेविल ने ही इस चर्च को बिल्ड करने के लिए हेल्प की थी। लेकिन शैतान ने एक सौदा किया था कि चर्च के बनने के बाद जो कोई भी इसमें पहले जाएगा उसकी आत्मा को ये अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन शैतान को तब गुस्सा आया जब इस चर्च के बनने के बाद इस चर्च में सबसे पहला कदम एक वुल्फ ने रखा था। इस कारण शैतान को बिना किसी इंसान की आत्मा को लिए खाली हाथ लौटना पड़ा था। दोस्तों, वैसे वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द लास्ट सफर। काफी मशक्कत के बाद फाइनली एक्सपर्ट ने द लास्ट सफर पेंटिंग में छुपे हुए हिडन मैसेज को खोज ही निकाला। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंसी ने 1498 में बनाया था। इस पेंटिंग में जीसस को फाइनल टाइम अपने 12 डिसिप्लिन के साथ डेवलप करते हुए दिखाया गया है। ये पेंटिंग कई सालों तक कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी से घिरी हुई थी, लेकिन अब इस पेंटिंग में एक्सपर्ट ने लेजिटिमेट हिडन मैसेज को खोज निकाला है। एक्सपर्ट
मारियो क्रेडेने, जो कि मिलान के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि इस पेंटिंग में हेलोस नहीं थे, जो कि बाकी सभी पेंटिंग्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। मारियो कहते हैं कि द लास्ट सपर लियोनार्डो की सबसे लास्ट पेंटिंग थी, क्योंकि द लास्ट सपर के दूसरे वर्जन पहले कई और पेंटर बना चुके थे, और जितने भी विंसी से पहले कई पेंटर थे वो सब सेम रूल को फॉलो करते थे इस इमेज को बनाने के लिए। क्योंकि इस पेंटिंग की सबसे खास बात तो यही थी कि विंसेंट ने अपनी पेंटिंग में किसी के भी हेलोस नहीं दिखाया था। हेलोस यानी कि सर के पीछे जो सफेद टाइप की रोशनी होती है उसे कहते हैं। लेकिन यह आज तक पता नहीं चला कि आखिर विंसी ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए रूल क्यों बदला था। अगर आपको इस पेंटिंग के बारे में भी कुछ भी मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माइकल एंजेलोस डर्टी सीक्रेट। माइकल एंजेलो का जन्म इटली में 15th सेंचुरी में हुआ था। ये इटालियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्कल्पचर, पेंटर, पोइट्स और आर्किटेक्ट्स में एक थे। इनकी एक फेमस पेंटिंग भी, जिसे सिस्टीन चैपल सेलिंग के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन सिटी एंड स्कल्पचर ऑफ डेविड को भी बनाया था। इनके ऑलमोस्ट एवरी मास्टरपीस में सीक्रेट छुपे हुए रहते हैं, जैसे कि सिस्टीन चैपल पेंटिंग में न सिर्फ गॉड को बल्कि गॉड को ह्यूमन ब्रेन के शेप में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू माइकल एंजेलो, गॉड और कहीं नहीं सिर्फ इंसान के दिमाग में ही होता है। लेकिन माइकल एंजेलो के बिगेस्ट सीक्रेट इनके किसी भी आर्ट में नहीं बल्कि माइकल एंजेलो की पर्सनल लाइफ में छुपे हुए थे। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज बायोग्राफर्स पाओलो ग्लेवियो के अनुसार, माइकल एंजेलो वाज वेरी डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग। पाओलो के अकॉर्डिंग माइकल एंजेलो बहुत ही छोटे कमरे में रहते थे और बहुत ही अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे। कहते हैं कि वो अपने शरीर को पूरे कपड़ों से ढक के सोते थे और तो और अपने शरीर पर किसी किस्म का वो परफ्यूम या ऑर्डर लगाते थे, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी थोड़ी देर के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता था। वैसे अगर आपको भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द मैजिक मिरर। द सिंसिनाटी आर्ट म्यूजियम के ईस्ट एशियन कलेक्शन में एक स्मॉल ब्रॉन्ज मिरर है, जिसे कभी भी किसी ने पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग नहीं माना, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रॉन्ज मिरर है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। इस मिरर को 15th सेंचुरी में बनाया गया था। ये मिरर कई सालों से म्यूजियम के स्टोर में धूल खा रहा था, लेकिन एक क्यूरेटर की इस पर नजर पड़ी, तब जाके इसके सीक्रेट बाहर आने लगे। एंशिएंट टाइम में ऐसे मिरर क्राफ्ट किए जाते थे जिन्हें एक पर्टिकुलर लाइट के अंदर देखा जाए तब जाके कोई इमेज और पैटर्न रिवील होता था, सेम लाइक होलोग्राम। ऐसा कई एशियन कल्चर में कई बार किया जा चुका है। म्यूजियम की क्यूरेटर हाउ मी सुंग ने इसे देखा था और वो इसके बारे में बहुत कुछ जानती भी थी। जापान के एडो पीरियड में मैजिक मिरर के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। सुंग ने म्यूजियम के कंजर्वेशन एक्सपर्ट को अपने साथ लिया और एक पावरफुल लाइट को मिरर के ऊपर डाला। सडनली गौतम बुद्धा की इमेज वॉल पर दिखने लगी। जब इसकी डिटेल्स स्टडी की गई तब पता चला कि इस मैजिक मिरर को 500 साल पहले बनाया गया था। वैसे आपका क्या कहना है इस मिरर के बारे में, एंड क्या आपने भी कभी ऐसा कोई मिरर देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने एलियंस एंड पिरामिड के कनेक्शंस के बारे में बताया है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।